एक सुनसान शहर के किनारे एक खौफनाक पुराना मकान था जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और दरवाजा कभी पूरी तरह नहीं खुलता था। लोग कांपते हुए कहते थे कि उस घर में जो भी रात बिताता है वो सुबह वही इंसान नहीं रहता। लेकिन कोई ये नहीं बता पाता था कि उसके साथ होता क्या है, क्योंकि जो लौटते थे वे हमेशा के लिए चुप हो जाते थे। उसी शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था जो बचपन से डर का मजाक उड़ाता था। उसे भूतों पर हंसी आती थी, टोने टोटकों पर गुस्सा आता था और अंधविश्वास से नफरत थी। वो कहता था, दुनिया में दो ही चीजें सच हैं, भूख और मौत, बाकी सब कमजोर कहानियां हैं। एक दिन चौक पर बैठे बूढ़ों ने उसे छेड़ा, अगर इतना ही बहादुर है तो उस मकान में एक रात काट कर दिखा। अर्जुन हंसा और बोला, आज ही जाऊंगा। बूढ़ों ने आंखें चुरा लीं, जैसे मजाक करते करते सच बोल गए हों। शाम ढली तो अर्जुन एक बैग में पानी, टॉर्च और चाकू रखकर उस मकान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ते उसका पीछा करते रहे, लेकिन घर के पास आते ही सब ठिठक गए और बिना भौंके लौट गए। हवा अचानक बर्फीली हो गई। मकान की दीवारों पर ऐसी काई जमी थी जैसे बरसों से धूप ने उसे छुआ ना हो। दरवाजे पर हाथ रखते ही अर्जुन को लगा जैसे लकड़ी नहीं किसी ठंडे शरीर को छू लिया हो। उसने जोर लगाया, दरवाजा कराहता हुआ खुल गया। अंदर धूल थी, सन्नाटा था और एक ऐसी गंध थी जो मिट्टी और पुराने जंग लगे लोहे के बीच कहीं अटकी हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च चलाई। कमरे में टूटी कुर्सियां थीं, दीवार पर टेढ़ी तस्वीरें थीं और बीच में एक मेज थी जिस पर काला कपड़ा पड़ा था। उसने कपड़ा हटाया तो नीचे एक घड़ी रखी थी जिसकी सुइयां चल रही थीं, पर टिक टिक की आवाज उल्टी दिशा से आ रही थी। अर्जुन मुस्कुराया, बोला, अच्छा माहौल बनाया है। उसने घड़ी जेब में रख ली और ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया। सीढ़ियां हर कदम पर दर्द से कराहती थीं। ऊपर 3 कमरे थे, पहला खाली, दूसरा बंद, तीसरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया। अंदर एक बिस्तर था और बिस्तर पर धूल में किसी के बैठने के निशान ताजा बने हुए थे। अर्जुन कुछ पल रुका, फिर बोला, कोई है तो सामने आ। टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई। वहां उंगलियों से लिखा था, मत रुको। अर्जुन ने हंसकर कहा, बहुत पुराना खेल है। उसने हाथ से मिटाया। नीचे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वो भागकर नीचे आया। मेज पर रखी घड़ी अब फिर बाहर पड़ी थी, जबकि उसने उसे जेब में रखी थी। उसने जेब टटोली, घड़ी वहां नहीं थी। इस बार उसकी हंसी हल्की पड़ गई। उसने घड़ी उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दी। कांच टूट गया, सुइयां रुक गईं। तभी पूरे घर में एक साथ दरवाजे बंद होने की भयंकर आवाज गूंजी। अर्जुन का दिल पहली बार तेज धड़का। उसने मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर दरवाजा भीतर से नहीं खुला। उसने कंधा मारा, लात मारी, कुछ नहीं हुआ। पीछे से धीमी चाल की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। अर्जुन मुड़ा, टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई। फिर ऊपर से एक हंसी आई, बहुत धीमी, बहुत बूढ़ी, बहुत थकी हुई। वो सीढ़ियां चला। इस बार दूसरे कमरे का दरवाजा खुला था जो पहले बंद था। अंदर दीवारों पर दर्जनों आईने लगे थे। हर आईने में अर्जुन दिख रहा था, पर एक आईने में उसकी जगह कोई और खड़ा था। लंबा, दुबला, सफेद चेहरा और खौफनाक काली आंखें। अर्जुन ने टॉर्च सीधी मारी तो वो चेहरा मुस्कुराया। बाकी सब आईनों में अर्जुन जड़ हो गया। उसका गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा, तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उसने चाकू निकाला और आईने पर दे मारा। कांच टूटा, चीख जैसी आवाज आई और सारे आईनों में गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आईना बचा, जिसमें अब अर्जुन नहीं था। सिर्फ खाली कमरा था और उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने में वही चीज उसके बिल्कुल पीछे झुकी हुई दिखाई दी। अर्जुन झपट कर नीचे गिरा और रेंगता हुआ बाहर भागा। दरवाजा इस बार खुल गया। वो सड़क तक भागा। पीछे मुड़कर देखा तो मकान की सारी खिड़कियों में एक साथ चेहरे दिखे। दर्जनों चेहरे, बूढ़े, बच्चे, औरतें, आदमी, सब बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे। अर्जुन शहर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। लोग चौक पर मिले। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने बोलना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। उसकी जीभ सही थी, गला सही था, पर शब्द
हमेशा के लिए गायब थे। बूढ़ों ने सिर झुका लिया। उनमें से एक बोला, ये घर किसी को मारता नहीं, ये उससे उसका सबसे कीमती हिस्सा चूस लेता है। अर्जुन ने लिखकर पूछा, मुझसे क्या लिया? बूढ़े ने जवाब दिया, तेरी आवाज। अर्जुन घर लौट गया। दिन बीते, महीने बीते, उसने इशारों में जीना सीख लिया, पर रात होते ही उसे खिड़की में वही सफेद चेहरा दिखता। कभी सड़क पर, कभी पानी में, कभी बंद टीवी की स्क्रीन पर वो जहां जाता साया बनकर साथ रहता। एक रात उसने कागज पर लिखा, तू चाहता क्या है? जवाब दीवार पर अपने आप खून से उभरा, जो मेरा है। अर्जुन कांप गया। उसने घर छोड़ा, शहर छोड़ा, दूसरे नगर चला गया, नौकरी की, लोगों से दूर रहा, मगर वो चेहरा हर जगह पहुंच जाता। एक दिन दफ्तर के शीशे में दिखा, एक दिन ट्रेन की खिड़की में, एक दिन मोबाइल के बंद स्क्रीन पर। फिर अर्जुन समझ गया, भागना बेकार है। उसने उसी पुराने शहर लौटने का फैसला किया। रात को फिर मकान पहुंचा। इस बार दरवाजा खुला, मिला जैसे इंतजार हो। उसने भीतर कदम रखा और बोला, आवाज नहीं थी। फिर भी उसके मन में शब्द उठे, मैं वापस आया हूं। ऊपर से कदमों की आहट आई। वो सीढ़ियां चढ़ा, तीसरे कमरे में पहुंचा। जहां पहले धूल में निशान थे, अब बिस्तर पर कोई बैठा था। वही सफेद चेहरा, वही काली आंखें, पर इस बार उसने ध्यान से देखा। वो चेहरा उसका अपना था, बस बूढ़ा और सड़ा हुआ। वो चीज बोली, पर आवाज अर्जुन की थी, तू देर से आया। अर्जुन पीछे हट गया। वो आकृति उठी और बोली, तू बाहर गया था, मैं यहीं फंसा रहा। अर्जुन के दिमाग में बिजली कौंधी। उसे बचपन की एक धुंधली याद आई, जब वो 10 साल का था। दोस्तों के साथ यहां घुसा था, बाकी बच्चे भाग गए थे। वो बेहोश हो गया था और घर वालों ने कहा था। डर से गिर पड़ा था, उसे आगे कुछ याद नहीं था। आकृति हंसी और बोली, उस दिन तू गया नहीं था, हम बदल गए थे। अर्जुन की सांस रुक गई। आकृति बोली, असली तू मैं हूं। मैं यहां सरता रहा और जो बाहर जी रहा था वो खाली खोल था जो मेरी जगह ले गया था। अर्जुन का सिर घूमने लगा। उसे अपने जीवन की यादें झूठ जैसी लगने लगीं। मां, पिता, दोस्त, नौकरी, सब किसका था? आकृति बोली, अब समय पूरा हुआ है, या तो तू यहां रहेगा और मैं वापस जाऊंगा, या दोनों यहीं गल लेंगे। अर्जुन भागना चाहता था, पर पैर जम गए। आकृति आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी थीं। उसने अर्जुन के माथे को छुआ और अचानक अर्जुन ने देखा कि वर्षों से वो जो जीवन जी रहा था उसमें कई जगह खालीपन था। मां का चेहरा धुंधला, पिता की आवाज टूटी, मीठी यादें बिना गंध की, जैसे किसी और की कहानी पड़ी हो। आकृति सच बोल रही थी। अर्जुन रोना चाहता था, पर आंसू नहीं निकले। उसने मन में पूछा, अगर तू असली है तो मैं क्या हूं? जवाब मिला, उधार। अर्जुन ने कमरे में पड़े टूटे आईने का टुकड़ा उठाया और आकृति पर झपटा। दोनों गिरे। कमरा कांपा, दीवारें फटी, नीचे से घड़ी की उल्टी टिक टिक फिर सुनाई दी। आकृति चिल्लाई, समय खत्म। अर्जुन ने आईने का टुकड़ा उसके सीने में घोंप दिया। सफेद चेहरा दरकने लगा, उससे धुआं निकला और साथ ही अर्जुन के हाथ भी राख होने लगे, क्योंकि दोनों एक ही थे। आकृति हंसती रही, बोली, मुझे मारोगे तो खुद भी जाओगे। अर्जुन रुका नहीं। उसने टुकड़ा और भीतर धंसा दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मकान की दीवारें चीखीं, खिड़कियां टूट गईं, बाहर बैठे कौवे उड़ गए। जब सब शांत हुआ तो घर ढह चुका था। सुबह लोग दौड़े आए। मलबे में कोई शरीर नहीं मिला, सिर्फ टूटी घड़ी मिली जिसकी सुइयां अब सीधी दिशा में चल रही थीं। शहर ने राहत की सांस ली। लोग बोले, श्राप खत्म हुआ। कई साल बाद उसी जगह नया मकान बना। उसमें एक परिवार रहने आया। उनका छोटा बेटे खेलते खेलते तहखाने में गया। वहां धूल पर उंगली से कुछ लिखा था। उसने मां को बुलाया। मां नीचे आई तो लिखा था, मत रुको, और पीछे दीवार पर एक नई घड़ी टंगी थी जिसकी टिक टिक उल्टी दिशा से आ रही थी। फिर उसी रात
बच्चे ने नीम ने आंखें खोली और बिना पलक झपकाए छत को घूरने लगा। उसकी मां ने उसे उठाया तो वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान किसी छोटे बच्चे की नहीं थी। उसने धीमे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। मां का खून जम गया, क्योंकि बच्चे ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अगले दिन घर में खौफनाक बातें होने लगीं। रसोई के बर्तन अपने आप गिरते, दरवाजे बंद हो जाते और तहखाने से रात भर टिक टिक की आवाज आती। पिता ने समझा शायद चूहे हैं, पर जब नीचे गया तो वहां धूल पर दर्जनों छोटे पैरों के निशान बने थे, जो बीच कमरे तक जाते और वहीं गायब हो जाते। उसी शाम बच्चा आंगन में मिट्टी से खेल रहा था। उसने मिट्टी में घर बनाया और फिर उंगली से उसे तोड़ दिया। फिर बोला, ये घर फिर गिरेगा। पिता ने सुन लिया। उसने गुस्से में बच्चे को डांटा, मगर बच्चा बिना डरे उसकी तरफ देखता रहा, जैसे वो बाप नहीं कोई खिलौना हो। रात को पिता ने तय किया कि सुबह ये घर छोड़ देंगे, मगर सुबह होने से पहले ही उसकी चीख सुनाई दी। मां भागकर कमरे में पहुंची तो पिता छत से उल्टा लटका था, जैसे किसी ने टांगों से पकड़कर ऊपर चिपका दिया हो, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। नीचे बच्चा खड़ा था और धीरे धीरे ताली बजा रहा था। मां बच्चा उठाकर भागी और पड़ोसियों के घर पहुंची, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि पूरी गली में उसी समय एक साथ खिड़कियां बंद हो गई थीं। उसे लगा जैसे पूरा शहर सांस रोककर देख रहा है। वो मंदिर भागी। पुजारी ने बच्चा देखते ही घंटी छोड़ दी और कांपते हुए पीछे हट गया। उसने कहा, इसे अंदर मत लाना, ये अकेला नहीं है। मां रोती रही, बोली, मेरे बच्चे को बचा लो। पुजारी बोला, ये तेरा बच्चा है ही नहीं, ये किसी खौफनाक रास्ते का दरवाजा है। तभी बच्चे ने हंसकर मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा और दीपक एक झटके में अपने आप बुझ गए। पुजारी कांप गया। उसने मां को एक पुरानी चाबी दी और कहा, शहर के बाहर पुराने कुएं के पास जो जला हुआ मकान है, वहां जा, वहां कोई तेरा इंतजार कर रहा है। मां बच्चे को लेकर भागी। रास्ते भर बच्चा कभी रोया नहीं, बस आसमान देखता रहा, जैसे किसी को संकेत दे रहा हो। जब वो जले हुए मकान पहुंची तो भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आवाज नहीं थी, गला कटा हुआ था। उसने स्लेट पर लिखा, देर हो गई। मां ने पूछा, आप कौन हैं? उसने लिखा, जिसने पहली बार इसे रोका था। फिर उसने दूसरी लाइन लिखी, अर्जुन ने इसे रोका था। खत नहीं किया। बूढ़े ने तहखाने की तरफ इशारा किया। वहां जमीन में लोहे का संदूक दबा था। संदूक खोलते ही अंदर वही टूटी घड़ी मिली। बूढ़े ने लिखा, जब तक समय उल्टा चलेगा ये लौटता रहेगा। मां ने पूछा, क्या करना होगा? बूढ़े ने लिखा, असली नाम बुलाना होगा। मां ने कांपते हुए पूछा, इसका नाम क्या है? बूढ़े ने स्लेट पर लिखा, मत पढ़ना। मगर हवा चली और धूल हट गई। नाम साफ दिखा, अर्जुन। मां सन्न रह गई। उसने बच्चे की तरफ देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। उसने पहली बार भारी आवाज में जोर से कहा, घर चलो। मां के हाथ से घड़ी छूटकर पत्थरों पर गिरी, लेकिन टूटे हुए कांच के बावजूद उसकी उल्टी दिशा में चलती टिक टिक बंद नहीं हुई, बल्कि पहले से तेज सुनाई देने लगी, जैसे हर आवाज किसी गहरे कुएं से लौट कर आ रही हो। कमरे की दीवारें उस लय पर कांपने लगीं। बच्चा धीरे धीरे घड़ी की तरफ बढ़ा। उसके छोटे पैरों की चाल सामान्य थी, पर हर कदम के साथ फर्श पर काले निशान छूटते जा रहे थे, जैसे गीली राख में चल रहा हो। मां ने घबराकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर इस बार वो वही मासूम बच्चा नहीं लगा। उसकी कलाई पकड़ते ही मां को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पत्थर नहीं, लोहे की छड़ पकड़ ली हो। बच्चा बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे मत रोको। उसकी आवाज पतली थी, मगर उसके पीछे किसी बूढ़े आदमी की भारी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। बूढ़े गूंगा आदमी, जो अब तक चुप था, झटके से आगे आया। उसने जेब से राख निकाली और बच्चे के माथे पर फेंक दी। राख छूते ही बच्चा पीछे उछला
उसकी गर्दन अस्वाभाविक ढंग से दाईं ओर घूम गई और कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलकर बंद होने लगीं। बाहर बैठे कौवे एक साथ चीख उठे। बूढ़े ने कांपते हाथों से स्लेट उठाई और जल्दी जल्दी लिखा, इसे अभी यहां से ले जाओ, देर हुई तो ये पूरा घर खा जाएगा। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे और उसकी लिखी आखिरी लाइन जैसे दीवारों पर गूंज रही थी, देर हुई तो ये पूरा घर खा जाएगा। मां ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। घड़ी की टिक टिक अब और तेज हो गई, जैसे हर सेकंड कुछ पास आ रहा हो। अचानक बच्चे ने सिर उठाया और सीधे मां की आंखों में देखकर बोला, अब भागकर कहां जाओगी? और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आगे क्या हुआ पार्ट 2 में पता चलेगा। पार्ट 2 को देखने के लिए बस 100 कमेंट पूरे करवा दो और 1000 सब्सक्राइबर मैं बहुत जल्द पार्ट 2 ला दूंगा। चलो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय श्री राम, राधे राधे।